क्लास 10th हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ में प्रश्नावली कितना है बच्चा जी बताइए? प्रश्नावली आपका 5.3 है। 5.3 है। 5 प्रश्नावली आपका 5.3 है। 5.3 के हम लोग 16वां क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन पढ़िए। तो क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को है ना, विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन, समग्र शैक्षिक प्रदर्शन का मतलब होता है ना, शैक्षिक प्रदर्शन का मतलब हो गया कि किसी शिक्षा में टेस्ट उठ लेकर है ना उसको एक प्रदर्शन किया गया, प्रतियोगिता किया गया, बात समझे है ना, जो पुरस्कार वितरण किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? पुरस्कार वितरण है ना, के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपया की राशि रखी गई है। यानी कि 7 को उसको नगद पुरस्कार देना है। 7 कितने पुरस्कार? 7 को के पुरस्कार देना है उसको। कितने लोग को पुरस्कार देना है? 7 लोग को पुरस्कार देना है, जेकरा में राशि कितना रखा गया है? 700 रुपया रखा गया, बस समझे। 700 की राशि रखी गई है यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार, माने प्रत्येक जो पुरस्कार है वो अपने से पहले ठीक पुरस्कार है ना से 20 रुपया कम है। 20 रुपया माने जैसे पहिलका के मिला मान लो 20 रुपया, तो दूसरका के मिलेगा 20 रुपया कम। नहीं समझे मेरी बात को? पहिलका के मान लीजिए कि 20 रुपया मिला, तो फिर 20 से क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, बात समझे। इस तरह से जाएगा आपका 20-20 रुपया कम ही जाएगा। तो आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो आप कहोगे पुरस्कार देना कितना क्या है? 7। यहाँ पे आपका कुल राशि क्या है? आपका 700। तो सबसे पहले आप लिख दीजिए यहाँ पे ना, डायरेक्ट कहिए कि हल दिया है तो क्या दिया है? तो कुल राशि, कुछ कुल राशि जिसको हम डिनोट करेंगे एसएन से। तो एसएन बराबर पूरा कितना दे दिया है? हाँ, एसएन बराबर क्या दे दिया है? 700। बात को समझे कि नहीं समझे? कुल राशि यानी एसएन बराबर कितना दिया है? 700, बात समझे। 700 रुपया रखी गई है। पुरस्कार कितना है जी? पुरस्कार के देना है, तब पुरस्कार जो देना है आपका, पुरस्कार जो देना है आपको यानी कि 7 को के देना है। A1 है ना, A2 है ना, इसी तरह से सॉरी हाँ A2 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? A3, इसी कहाँ तक? अनंत तक, 7 तक। 7 को के देना है जी, बस समझे। 7 को के देना है। तब पहला के पुरस्कार उसको कितना देना है? पहला के उसको पुरस्कार कितना देना है बताइए? पहला के पुरस्कार नहीं 20 नहीं देना है। पहला के, हाँ देखो यहाँ पे लिखा है, हाँ ठीक, पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है। पहले पुरस्कार से, तो पहला के तो मिल गया, चलो ठीक है। पहला पुरस्कार ये मिलेगा मान लीजिए। दूसरा पुरस्कार क्या हो जाएगा? दूसरा पुरस्कार हो जाएगा यानी हो जाएगा A-20 यानी कि पहलका से 20 रुपया उसको कोची है? कम है, बात समझे। तीसरका के भी क्या हो जाएगा आपका? तब मिलेगा इसको कोची, तो A-40। आपको सर ऐसे कैसे हो जा रहा है? बात समझे। पहलका के क्या मिला? A। दूसरका के क्या मिला? A-20। तीसरका के क्या मिला? A-40। फिर क्या मिलेगा? चौथा के, हाँ A-60। फिर पांचवा के, हाँ A-80। फिर देखिए छठवां के, हाँ A-100। फिर सातवां के, हाँ A-120। देखिए यहाँ पे ना 20-20 रुपया माइनस होते जा। यहाँ पे अगर 20 रुपया आप माइनस करिएगा ना, तब 20 और 20 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, बस समझे। यानी कि 20-20 रुपया घट जाएगा, तो वही मैंने 20 रुपया इसमें ऐड होते जा रहा है। माने माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अरे नहीं समझे, माने 20-20 रुपया इसको घट जा रहा है। यानी वही देखो यहाँ पे लिखा है कि 20 रुपया कम है ना। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करिए। प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है आपको, बात समझे। प्रत्येक पुरस्कार का क्या ज्ञात करना है? मान, बात समझे। तो चलिए आइए इधर मैं लिखता हूं यहाँ पे। डायरेक्ट आप कहो ना, डायरेक्ट कहो, सभी को जोड़ दो। सभी को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा बताइए? जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? A, यहाँ जोड़ो, देखो लिखते हैं A प्लस में क्या लिखेंगे? A, फिर A प्लस में 20, सॉरी A-20 है ना जी, A-20। हाँ फिर क्या है? प्लस A-,
40, फिर प्लस ए माइनस 60, फिर क्या है, हाँ ए माइनस, फिर क्या है ए माइनस 100, फिर क्या है ए माइनस 120, और बराबर में कितना 700। टोटल राशि कितना है 700, सभी को देने पड़ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7A, ठीक है ना। अब क्या कहेंगे हम, तो अब कहेंगे मेरे भाई ये जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका कितना 40 और 60 कितना हो जाएगा 100, 120, 120, 120 में 80 जोड़िए 200, और एक 300, 300 में 120 जोड़िए 400 माइनस 420, बराबर में 700। देख लीजिए जोड़ल सही है ना, एक बार 60 100 हो गया, 120 हो गया, 200 हो गया है ना, फिर कितना हो गया 300, फिर 420, ठीक है। तो 7 बराबर क्या हो जाएगा आपका 700 माइनस, हाँ प्लस 400, चलो 420, इधर माइनस में था उधर चल गया तो प्लस में, तो 7A बराबर 7 4 11, 1120 कट जाएगा जी, 7 एकम, इसलिए ए बराबर है ना 1120 बटा में 7, तो काटिए 7 एकम 7, 7 छक 42 और 0 है ना, यानी ए बराबर कितना आ गया 160। यानी पहल का जो लड़का है, पहल का जो भी विद्यार्थी है, उसका पुरस्कार कितना मिलेगा 160 रुपया मिलेगा। और नहीं समझे, पहल का जो विद्यार्थी है यानी पहल का जो लड़का है उसको कितना पुरस्कार मिलेगा 160 रुपया। अब दूसरका के लिए क्या मिलेगा मेरे भाई, तो दूसरका के लिए क्या मिलेगा, दूसरका के लिए पुरस्कार उसको क्या मिलेगा, तो आप कहोगे कि सर ए माइनस ए के मान कितना है 160, 160 में से 20 घटा दो तो कितना 140। तीसरका के क्या मिलेगा, तो 160 माइनस कितना 40, तो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 120 है ना। चौथा के कितना मिलेगा, तो 160 माइनस कितना 60, घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 100। फिर कितना मिलेगा पांचवा के, तो कहोगे कि 160 माइनस कितना 80, तो कितना हो जाएगा बताइए 80 ना 80। फिर छठवां कितना मिलेगा, छठवां के बताओ मेरे भाई, हाँ 160 माइनस 100 कितना हो जाएगा 60। और सातवां के कितना मिलेगा 160 माइनस 120, तो कितना हो जाएगा 40। बात समझे, यानी कि पहले विद्यार्थी का पुरस्कार 160 रुपया है ना, दूसरे विद्यार्थी का पुरस्कार कितना मिलेगा 140, तीसरे का 120, चौथे का 100, और पांचवें का, छठवें का 60 और सातवें का 40। यही 20-20 रुपया कमते जा रहा है कि नहीं। वही यहाँ पे कहा था कि अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया क्या है कम है, तो 20 रुपया कम है, तो प्रत्येक का पुरस्कार ज्ञात करें, यानी सभी का पुरस्कार पूछ रहा था, तो सभी का पुरस्कार इस प्रकार से हो गया। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए 17वां क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। देखिए प्यारा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन है कि एक स्कूल में विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण, जो वायु प्रदूषण होता है उसको कम करने के लिए है ना, कम करने के लिए क्या कर रहा है, तो कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर यानी वायु पोल्यूशन है वहां पे है ना, वायु पोल्यूशन होने की वजह से स्कूल के अंदर और बाहर क्या लगा रहा है, ये पेड़ लगाने के बारे में सोचा, पेड़ लगाने के बारे में सोचा है ना, पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया, एक निर्णय लिया गया है ना, यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, यानी जितने भी उसमें कक्षे थे, जैसे 1 से लेकर कहां तक था 12 था, मान लीजिए है ना, तो प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। माने जितना कक्षा में संख्या होगा उतना ही उन लोग क्या करेगा, पेड़ लगाएगा, माने जितना अनुभाग होंगे पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ कक्षा 1 का एक अनुभाग है ना, 1 पेड़ लगाएगा। कितना पेड़ लगाएगा, 1 पेड़ लगाएगा। कक्षा 1 के जो है वो एक अनुभाग में 1 पेड़ लगाएगा, बात समझे है ना। और फिर कहता है कि कक्षा 2 के अनुभाग
दो पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 के अनुभाग कितना पेड़ लगाएगा, 2 पेड़, और कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, एक अनुभाग कितना पेड़ लगाएगा, 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए, कितना तक के लिए, 12 तक के लिए, है ना, 12 तक के लिए चलता रहेगा। माने 12 तक यही इसी प्रकार चलता रहेगा कि कक्षा 1 के 1 पेड़, कक्षा 2 के 2 पेड़, और कक्षा 3 के 3 पेड़, और कक्षा 12 के कितना पेड़ लगाएगा, 12 पेड़ लगाएगा। बस इसी तरह से चलता रहेगा, है ना। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, प्रत्येक कक्षा के कितने अनुभाग हैं, जैसे पहल का भी कक्षा के 3 अनुभाग है, दूसरा का भी कक्षा के कितने अनुभाग है, 3 अनुभाग हैं। तो प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। इस स्कूल के विद्यार्थियों, इस स्कूल के विद्यार्थियों, है ना, द्वारा लगाया गया कुल पेड़ों की संख्या कितनी है, कुल पेड़ों की संख्या कितनी है, कितनी होगी, बात समझे। यानी कि जो पेड़ की संख्या यहाँ पे पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम कहेंगे ना भाई, हल कहेंगे, और हल कहने के बाद में आप क्या कहोगे, तो बात को समझिए। यहाँ पे तो कक्षा 1 है ना, हम कहेंगे कि यहाँ पे कक्षा क्या है, तो कक्षा जो है वो 1 है, फिर कितना है, 2 है, फिर क्या है, 3 है। इसी तरह से कक्षा कितना है, 12, कितना कक्षा है, 12। सभी क्या लगा रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, सभी जो हैं वो पेड़ लगा रहे हैं, यानी कि ट्री लगा रहे हैं, यानी इस प्रकार से क्या लगा रहे हैं, वो पेड़ लगा रहे हैं, बात समझे। और एक कक्षा के अनुभाग कितने हैं, 3 हैं, ए बी सी, 3 अनुभाग हैं, यानी एक कक्षा मिलके कितना पेड़ लगा रहा है, 3, बात समझे, है ना। तो यानी हम कहेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3, और फिर इसका भी कितना हो जाएगा, 3, तो 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6, फिर इसके लिए क्या हो जाएगा, 43 के 9, बात समझे। जो डॉट ऐसी बढ़ती आई 36, इसके भी कितने अनुभाग हैं, 3 अनुभाग हैं, यानी कि तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 36, बात समझे। अरे 3-3 मतलब सब पेड़ लगा रहा है, 3-3 अनुभाग हैं, बात समझे, इस तरह से। तो 36 हो गया। तो तुमसे पूछे, ये हो गया आपका एपी का निर्माण, तो तुमसे हम पूछे कि ए बराबर कितना है, 3, ए बराबर कितना है, डी बराबर कितना है, 6 में से 3 जाएगा तो 3, यस। और यहाँ पे एन बराबर कितना है, एन बराबर कितना है, 36, एन बराबर कितना है, 36, है ना। एन बराबर कितना है जी, 36 है, बात समझे, एन बराबर 36 है। चलिए आगे बढ़िए। तो यहाँ एन बराबर 36 हो गया। तो कहता है कि वायु प्रदूषण कम करने के लिए अंदर और बाहर पेड़ लगाए गए, प्रत्येक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। तो कक्षा 1 इसका कुल पेड़ों की संख्या पूछा है ना, कुल पेड़ों की क्या पूछा है, संख्या पूछा है। चलिए, तो एन बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या कहते हैं, बताइए। एन बराबर क्या कहते हैं, 36, है ना। तो ए प्लस क्या होता है, n माइनस 1 इंटू डी बराबर में 36। ए का मान है कितना, बोलो, ए का मान 3 है, फिर प्लस, है ना। अब इसका मान कितना है, नहीं पता, n माइनस 1, डी कितना है, 3 है, बराबर में 36, है ना। 3 है इधर कोची में, प्लस में, बराबर के उधर भेज दो। तो 3n, 3 से n में गुना करेंगे तो 3n, और माइनस में 3, और बराबर में 36 माइनस 3, तो हो जाएगा आपका कितना, 3n बराबर 36 माइनस 3, और प्लस क्या हो जाएगा 3, है ना। ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 3n बराबर कितना हो जाएगा, 36, क्या हो जाएगा 36। तो इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए n बराबर, हाँ 36 बटा में 3, और के बार में कट जाएगा, 12 बार में। तो यानी n बराबर कितना आ गया आपका, 12, n बराबर कितना आ गया, 12। ऐसी भी पेड़ कितना लगाया जा रहा था, 12 को, है ना, सॉरी, ऐसी भी कक्षा कितना था, 12 तक कक्षा था। तो n कितना हो जाएगा, 12। अब डायरेक्ट भी n बराबर यहाँ क्या कह सकते थे, अरे n बराबर डायरेक्ट आप क्या कह सकते थे, 12, n बराबर डायरेक्ट आप क्या कह सकते थे, 12। कैसे, तो कक्षा कहाँ तक है, 12 तक है। तो यहाँ पे पूछा है पेड़ों की संख्या, तो Sn बराबर कहेंगे
एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एन बट्टा में 2 इंटू ए प्लस में ए एन, यही होता है ना। तो 12 बट्टा में क्या हो जाएगा 2, और हो जाएगा आपका ए का मान कितना है जी 3 प्लस एन कितना है 36, 36 और 3 बताओ हमको। तो यहाँ पे कहेंगे, यहाँ पे कह दे इधर, यहाँ पे हम कह देते हैं तो 6 गुना में क्या हो जाएगा 39। चलो तो 9 छक 54 की 4 हाथ में 5 छतरी 18 18 5 23 है ना, यानी कि 234 पेड़ होगा। 234 को पेड़ लगाएंगे उन लोग, बात समझे। कुल पेड़ जो होगा कितना होगा 234 को, ये हो जाएगा आंसर।